चलें जी, हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बताना है रिलेशन और पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन वो होता है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई सेट हों, ठीक है, तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी कि आर हमारा कोई एक रिलेशन है, तो हम इसको रिलेशन तब बोलेंगे जब मतलब आप, यानी कि आर आर इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अगर इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, अगर वो इसका सबसेट हो ए बी का, ठीक है, ए बी के मल्टीपल का सबसेट हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, अगर ए एक ए टू ए कर रहा है रिलेट, तो उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन ए है। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर वी राइट ए R, B, and say is related or simply related to B. If A, B not belongs to R, we write A not belong to B. वो कह रहे हैं कि अगर हमारा A और B है, ठीक है, हम उसको तब बोलेंगे जब ए बी बिलोंग करेगा आर के साथ, यानी कि ए बी अगर बिलोंग करे रियल नंबर के साथ, फिर हम उसको ये वाली फॉर्म में लिखेंगे। अगर ए बी नहीं बिलोंग कर रहा आर के साथ, तो फिर हम उसको ये वाली फॉर्म में लिखेंगे। इट्स अ क्लियर, इट्स अ क्लियर। यस। ओके ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, नेक्स्ट वन हमें पता होना चाहिए डोमेन एंड रेंज क्या क्या होता है। ठीक है, डोमेन उसको बोलेंगे आर डोमेन ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इज दिस सेट। ये कैलकुलस से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, मतलब है तो वही है, लेकिन मतलब थोड़ा सा ना उससे हटके है। ठीक है, क्योंकि ये न्यू मैथमेटिक्स है। अच्छा, डी डोमेन ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज दिस सेट। डोमेन आर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा एक्स बिलोंग करे ए, तो देयर एग्जिस्ट ये वाई क्या बिलोंग्स चीज टू है? बी सच दैट एक्स रियल नंबर वाई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मतलब क्या होना चाहिए कि डोमेन उसको बोलेंगे जब हमारे पास कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन मतलब ए, हमारे पास ए है, ठीक है, वो ए बिलोंग कर रहा है बी के साथ, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, मतलब एक थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब रिलेट कर रहा है बी के साथ, उसको बोलेंगे हम डोमेन। और इसी तरह से रेंज अभी किसको बोलेंगे कि रेंज अभी बोलेंगे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है बी, तो बी बिलोंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ए के साथ बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम रेंज बोलेंगे। इट्स अ क्लियर। सर जी आप तो सुनते ही नहीं। सर जी जरा जी जी बोले। आहिस्ता आहिस्ता रखें काम। सर जी मैं कह रहा था वो पेंट भी साथ में कर लें ऊपर। ओके, पेंट भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं ना क्वेश्चन इसके करवाने लगा हूँ। आप डोमेन एंड रेंज के और रिलेशन के, ठीक है, पहले रिलेशन के कर लें, फिर डोमेन एंड रेंज के साथ साथ ही करते हैं। ठीक है, मतलब इतना मतलब नहीं भाग रहा। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं कि 3.1 एक्सरसाइज है, तो उसमें क्या कह रहे हैं, लेट टी बी दी रिलेशन। ठीक है, और क्या है उसके अंदर, क्या है, 3 1 है, 2 1 है, 3 5 है, 2 है, 1 6 है, 2 6 1 2 है, ये मतलब उसके पास पेयर है, यानी कि वो टी के रिलेशन में है। तो आपने फाइंड करना है ठीक है, क्या फाइंड करना है डोमेन। गाइस, डोमेन आपने फाइंड करनी है टी की। ठीक है, तो डोमेन क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं अब ना ओपन करने लगा हूं नोट, तो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। ओके, ठीक है, अब डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन अभी आपने पढ़ा है कि डोमेन वो होता है कि जिसका थोड़ा सा अगर हमारे पास कोई ए फंक्शन है, ठीक है, उसका अगर मतलब थोड़ा सा रिलेट कर रहा है बी के साथ, तो उसको हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहले टी की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब टी की, मतलब टी की मतलब टी का रिलेशन होना चाहिए। तो वो क्या था, वो ये था 3 into 1, 3 और 1 है, और है हमारे पास 2 into 2 3 है, और क्या है हमारे पास 3 5 है, और हमारे पास है 2 2 है, और हमारे पास 1 6 है,
हमारे पास था 6 है। आप भी साथ में कर रहे हो ना नोट? ये क्वेश्चन आपने नोट करने, चाहे वो बाकी डाटा अपना इतना नोट करें, ये क्वेश्चन आपने नोट करने, ठीक है? सर फिर 1 मिनट। ओके, मैं अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, आप जल्द से जो करना करें जल्द से। ये हमारा किसके इक्वल है? टी के इक्वल। आप करना है जो दूसरे हैं, ठीक है? अच्छा, मतलब ये टी के इक्वल है, तो आपने फाइंड क्या करना था? फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन में पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या कह रहे हैं कि डोमेन टी क्या है? डोमेन ऑफ टी आपने फाइंड करना है। तो डोमेन का आपको पता होना चाहिए पहले असल में डोमेन होता क्या है, ठीक है? मैं डोमेन का इसमें अलहदा बताने लगा हूं, ठीक है? डोमेन क्या होता है? अब आपके पास पता है ना, एक्स वाई पेयर होता है, ठीक है? तो आपको पता है कि आप कैलकुलस में भी और इसमें भी ऐसे ही पढ़ते हो कि y इज इक्वल टू क्या होता है? वो फंक्शन होता है, ठीक है? ठीक है, तो फंक्शन के अंदर क्या होती है? फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है, मतलब कोई भी एक्स वाली, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल आपके पास है x-1 है, ठीक है? यानी कि एक हमारा फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम x की वैल्यू, यानी कि इसको हम जब इनपुट देते हैं तो फिर वो क्या दे देता है? आउटपुट, ठीक है? तो वो y वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है? अभी अगर हम कहेंगे 1-1, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा क्या है? 1, मतलब 1 है, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी डोमेन क्या होगी? डोमेन 1। होगी 1 जो हम पुट कर रहे हैं, ठीक है? डोमेन होगी हमारी 1 जो हम पुट कर रहे हैं, और रेंज क्या होगी? 0 जो हमें हमारी आउटपुट आई है, ठीक है? जी सर ठीक है। और भी एक और जो इसका जो है, मतलब इसकी डायग्राम होती है, कौन सी ये डायग्राम है? ये वाली जो मैं करने लगा हूं अभी, एरो इनटू। डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम पता चल गया। हाँ जी, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है? अब ये हमारी कह लें कि ये फर्स्ट वन डोमेन है और सेकंड वन क्या है? रेंज है, ठीक है? और इसमें हम रिलेट भी पढ़ेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है? जब आपने 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, तो ये आपने इसके अंदर बता देना है। अगर आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ रहा है? पहले इधर भी आप 1-2 लिख लेना, 1-2-3, 0 भी लिख लें इसके साथ, ठीक है? तो अब आपने बताना है कि क्या, जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास 0 आया, तो आपने 0 के साथ अटैच कर दिया। जब आपने 2 पुट किया, जब इधर 2 पुट करेंगे तो 2 में से 1 माइनस निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, तो वो इसके साथ। अगर हमने 3 पुट किया तो उसका आंसर आ रहा है 2। तो ये मतलब इस तरह से इसकी डोमेन होती है। इट्स अ क्लियर? यस सर जी। अब आप मुझे बता सकते हैं इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ टी क्या होगी? उसमें कौन कौन से आएंगे? 2 3 1। हाउ, मतलब आपको कैसे पता है? इस फर्स्ट वन से स्टार्ट करें ना, इसके अंदर कौन सा आएगा? डोमेन के अंदर कौन सा आएगा इन दोनों में से? 3 सर 3 वाला। हाँ जी, ठीक है, 3 वाला। इधर आप फिर आप पे कर लें, मतलब हमने ना जब आपने मतलब बता, आपने ना सीधा करके चले, एक बार हम उल्टा सीधा कर लेते हैं। और इधर क्या आएगा? इधर से 2 सर। 2 से। इधर से 2 आएगा। आपको नीवा, आपको समझ लग रही है ना? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ से 3 आएगा, ठीक है? जी और यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से, फिर 2 आएगा। हाँ जी, 2 आएगा, और यहाँ से फिर 1 आएगा, ठीक है? तो अब आपने जो सेम सेम है तो वो एक टाइम लिख लेने हैं, ठीक है? ये तो आपको जी समझा सर। मतलब समझने के लिए बोला था कि जो फर्स्ट वन होता है वो क्या होती है? डोमेन होती है, ठीक है? पेयर्स में जो भी फर्स्ट वन होता है वो डोमेन होती है, और सेकंड वन क्या होता है? रेंज होती है, ठीक है? तो अभी वो डोमेन पूछ रहे हैं, तो वो क्या आएगी? जो सेम सेम है बस आपने वो बता दी, 1 2 और 3 है ना, बस यही है ना, 3 इसके अंदर यूज हो रहे हैं। हेलो? जी सर हो रहे हैं सर जी। अच्छा चलिए, ठीक है, अब हम इधर मूव कर लें, ताकि हम हमसे ना क्वेश्चन बार बार में नहीं लिखा जाता है ये वाला। तो हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे अब इसके अंदर ही। ओके, तो ओके। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं?
नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहे हैं कि आपने रेंज चेक करनी है। क्या चेक करनी है? सर इनवर्स का नहीं कह रहे नेक्स्ट वाले में, आई थिंक। क्या मतलब आई थिंक? यानी कि इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स वाले जाते हैं, अब सब्र तो करो। ओके सर जी। ये देखे ना, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? रेंज ऑफ टी। अब आपने क्या फाइंड करना है? रेंज। सर रेंज ये फाइंड। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये नहीं है कि मतलब चले ठीक है, आपने रेंज फाइंड कर लेनी है, अब खुद करनी है, ठीक है? क्योंकि जी रेंज सर, को आपको पता है कि रेंज क्या होती है, पता है सर। सेकंड वन होती है ना। यस सर। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क करना है, ठीक है? अब इनवर्स वाला करवाऊं? सी जी वाला सर, करवाऊं? इनवर्स वाला भाई। जी हाँ जी, ठीक हो गया। जी। अब हम सी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सी वाले क्वेश्चन में क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि आपने ना इसका इनवर्स फाइंड करना है। किसका? टी का इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको इनवर्स फाइंड करना आता है? जी सर जी, आता है, इतनी भी कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इनवर्स किस तरह से फाइंड होता है? यानी कि उल्टा कर देना जो चीज है। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारी डोमेन है उसको रेंज में चेंज कर देना है, और जो रेंज है उसको किस में चेंज कर देना है? डोमेन में। वेरी गुड। तो इधर इनवर्स पूछ रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है फिर इसका? क्या करेंगे? हेलो? 1 3 कर देंगे। 1 3 कर देंगे, ठीक हो गया। यस। वेरी गुड। लगता है उनको नहीं पता चला फिर। अच्छा, चलिए पता चला, मैंने कहा चलो वो भी बोल लें थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ना होता। आपको मैंने आपसे पूछा था, उन्होंने बता दिया है, देख लें, अच्छी बात है, ठीक है? दिक्कत भी अच्छी मतलब में। आपने सारे उल्टे करके लिख देने हैं, ठीक है? इधर क्या कर देना है? उल्टे करके लिख देंगे, तो बस हो जाएगा, ठीक है? 5 3 है, मतलब इस तरह आपने कर लेने हैं। समय लग गया ना आपको? बाकी आपने ये खुद जी बना सर लेने जी। हैं, ठीक है? ओके अब सर जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जी जी बोलें। मैं कहा ठीक है सर जी, वो कर लेंगे हम। ओके। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द रिलेशन W on real number given by X W Y। W किसको बोलते हैं पता है? फुल नंबर सर जी। हाँ वही है। अच्छा, y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 2x+1 है, क्या है? y इज इक्वल टू 2x+1 है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये फाइंड करना है, 2x+, आपने इसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको बोला है कि डोमेन एंड रेंज तब फाइंड करेंगे जब आपने मतलब इसके अंदर कुछ इनपुट देनी है, ठीक है? इनपुट देंगे तो हमें क्या मिलेगी? वो डोमेन मिलेगी, और फिर हमसे रेंज मिल जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास रेंज मिल जाएगी, यानी कि आउटपुट आएगी तो रेंज आएगी ना, ठीक है? अब आपने क्या करना है? एक छोटा सा टेबल बनाए। अगर आपने, ठीक है, आसान यही है, कैलकुलस में भी अगर आपने डोमेन रेंज फाइंड करनी है तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? बहुत इजी वे है, ठीक है? तो आप ना इसके अंदर थोड़ी सी चेकिंग करेंगे। इधर आप लिखेंगे कि मतलब अगर हम इनपुट दें 0 तो फिर क्या आएगा? जब हम +1 दें तो फिर क्या आएगा? जब हम 2 मतलब 2 पुट करें तो फिर क्या आएगा? जब हम 3 पुट करें तो फिर क्या आएगा? तो ये आपने ना, मतलब ये इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें आउटपुट देंगे। अगर मतलब उसकी आउटपुट सही हुई तो, ठीक है? अगर हमारा कोई एरर ना ना दे रहा हो, अगर हम कैलकुलेटर के जरिए भी करें तो वो एरर ना ना दे रहा हो, तो फिर हम बोलेंगे कि ये इसकी डोमेन के अंदर है। अगर हमारा कैलकुलेटर ही एरर दे रहा है तो फिर कहेंगे कि ये नहीं है। तो वो एरर किस में देता है आपको पता है? हेलो, आर यू आर यू हियर? यस सर। अच्छा, एरर किस में देता है? आप अभी अपना कैलकुलेटर भी ओपन करें और उसके ऊपर ये लिखें 1/0, तो वो आपको क्या देता है भला? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं, वो कहता है सिंटैक्स एरर, यानी कि अच्छा जी, एरर वही दे ही। रहा है कैलकुलेटर पे, ठीक है? और कोई भी माइनस वाली कोई वैल्यू लिखें तो वो फिर भी क्या देता है?
क्या देता है जी? आंसर देता है सर जी नीचे। एरर देता है, फिर भी क्या देता है? एरर देता है, ठीक है। तो सर आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर सर ये जी दो चीजें कभी भी नहीं आनी चाहिए जी। सर जी 1/-1 एरर देता है। माइनस यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस आ रहा हो तो वो एरर देगा। माइनस जी मतलब आपके पास है स्क्वायर रूट -3, 4 कुछ भी है, ठीक है। मतलब जब हम कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो वो आपको देगा, एरर देगा। ठीक हो गया। तो ये वाली डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है, तो वो डोमेन नहीं बनती, ठीक है। आप समझ लग गई है। और इसके अलावा जो भी आएगा तो वो उसकी रेंज होगी। अच्छा, जब आपने 0 पुट किया तो फिर क्या आंसर है? तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास क्या आया? 1। इसको हम बोलेंगे ये x है और इसको क्या बोलेंगे? y है, ठीक है। और नेक्स्ट वन जब आप पुट करेंगे, जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा? 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या आंसर आएगा? 3, ठीक है। और जब हम फिर पुट करेंगे इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 प्लस 1 क्या आंसर आएगा? 5। और जब हम फिर इसके अंदर मतलब इसी तरह करेंगे 3 के साथ मतलब 3 रखेंगे तो 2 3 6 6 7 और इसी तरह ये 9 हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस वाले जाएंगे, ठीक है। -3, -5 आप करके देख ली। और नहीं, -3 नहीं आएगा, सॉरी ये मुझसे गलती हो गया। अच्छा, -2 के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा? -1 आएगा, ठीक है। जब आप -1 पुट करेंगे, जब आप -2 पुट करेंगे तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 तो फिर क्या आंसर आएगा? -3 -3। तो इसी तरह फिर वो देगा हमें -4 और 5 और फिर हमें माइनस देगा तो -7, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन मतलब जा रही है, ठीक है। अब हमको पता चल रहा है कि अगर हम फिर भी कुछ भी पुट करें तो वो हमें मतलब वैल्यूज देता जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी पुट करते जाए तो वो वैल्यू देगा ना कोई तो देगा। ये वाले कोई एरर बन रहे हैं किसी भी सूरत में? नो सर ये नहीं बन रहा। तो आपने कहना है कि मतलब इसकी डोमेन क्या बन रही है? रियल नंबर डोमेन क्या बन रही है? ऑल द रियल नंबर सर जी। हाँ जी, ऑल दी रियल नंबर। इसको जरूरी तो नहीं है आप टेबल से भी ड्रॉ करें, इसको ना आप इस वाले डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस इधर हम कहें कि ये हमारी डोमेन है, ठीक है। डोमेन है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ये हमारी रेंज है, ठीक है। रेंज है, इसमें आप 0 से लेकर मतलब 1 2 3 आगे मतलब इस तरह की वैल्यू देते जाए तो फिर इधर भी इस तरह की वैल्यू लिखते जाए। अगर हमारा जो आंसर है उसके साथ आपने रिलेट करते जाना है तो देखते जाना है, ठीक है। अगर तो मतलब आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर हो गया। अब आपने इसकी रेंज चेक करनी है तो रेंज क्या चेक किया है? तो रेंज क्या आई है? आर रियल नंबर आ रहे हैं ना, तो आर रियल नंबर इसके साथ ही होते हैं, यानी कि माइनस इंफिनिटी तक इसकी डोमेन आई है, ठीक है। तो वो आर रियल नंबर है। तो रेंज क्या आई है? हेलो, जी ऑल आर रियल रियल, नंबर वो सर जी कैसे आपको पता चला है? सर जी वो पता चला कि जो भी पुट करेंगे ना वैल्यू आगे भी बढ़ती जा रही है और पीछे भी जा रही है। हाँ जी, तो ये जो नीचे वाली होती है ये रेंज होती है, ऊपर वाली क्या होती जी है? डोमेन होती है, ठीक है। लेकिन सर डोमेन जी एक इनपुट मसला है जी। यानी कि इधर 1 3 5 7 इधर 9 जा रहा है ना इधर -1 जी -3 -5 और जो दरमियान में चीजें रह जानी है वो तो नहीं ना आनी रेंज में। आएंगी आएंगी, ये देखे ना, इसके अंदर ही ये आएंगी ना, वो उसके अंदर ही होंगे ना। आप बोलेंगे ना, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल आप कहें कि हमारी डोमेन इतनी है, यानी कि आप अब बोल रहे हैं कि -4 to 4 है, ठीक है। हमारी क्या है? -4 to 4 है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। मतलब अब ये ना कहना कि इसकी है ये डोमेन, ठीक है। तो ये इसके अंदर ही आ जाएंगे, यानी कि 4 से लेकर मतलब -4 से लेकर 4 तक जो भी है वो सारे इसके अंदर है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम रेंज यस इसकी बोलते हैं तो रेंज भी इसकी और रियल नंबर आ रही है, ठीक हो गया। हाँ जी,
ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन एक और मैं करवाता हूँ, बाकी आपने खुद करने। कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ आपको? सर ई वाला करवा दें। ई वाला करवा दूं? तो ई जी वाले सर। में भी इसी तरह का सीन होगा। मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपको थोड़ी, ये दो एक सेम सेम है, ठीक है, वो वाला ठीक है, वो खुद हो जाएगा आपसे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं जी कहना सर, चाह रहा हूँ मुझे भी जिसमें यकीन है, हमें मैंने किया था कैलकुलेटर सर, एरर नहीं दे। हुआ था। जी, नहीं हुआ है? नहीं सर जी, वो किया था ना मैंने, वो नहीं था हुआ, वो ऊपर वाला हो गया था, ऊपर वाले दोनों ही हो गए थे। अच्छा, ये भी मैं करवाता हूँ, फिर ये भी करवाता हूँ, क्योंकि मैंने एक एरर वाला करवाना था। चलो ठीक है, जी ये सर भी जी, करवा, करवाना तो आप करवा दें। मैं एरर वाला भी क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, क्योंकि आपको पता चले कि मतलब असल में होता क्या है, एरर जी भी जी हमारे पास अगर आए तो। ये है हमारे पास y इक्वल टू, ओहो, एक मिनट, अच्छा, y इक्वल टू आपके पास है स्क्वायर रूट x माइनस एक, ठीक है। तो अब आपने चेक करना है कि मतलब हमें कैलकुलेटर अब एरर देगा। जब आप जीरो पुट करेंगे तो फिर भी एरर देगा, देगा, जी सर जी, बिल्कुल देगा। क्योंकि मतलब जीरो पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट -1, तो वो हमें कैलकुलेटर एरर दे रहा है, तो जाहिर है जब आप वन पुट करेंगे तो फिर भी स्क्वायर रूट जीरो है, तो फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्लूड होगा। अब बस अगर हम टू पुट करेंगे तो वो भी 2 - 1, यानी कि मतलब कोई नहीं एरर देगा। यानी कि जब आप मतलब जीरो से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर वो एरर नहीं देगा, यानी कि जीरो इसके अंदर नहीं इंक्लूड, क्या? जीरो इसके अंदर नहीं इंक्लूड। हाँ जी, ठीक हो गया। और मतलब अगर हम इधर -1 पुट करें तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। नो सर। यस। और मतलब अगर हम -2, तो सर फिर, कोई भी नहीं, मैंने वाली कोई भी नहीं पुट कर सकता इसमें, क्योंकि फिर माइनस ही हो जाना है इसमें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसकी डोमेन बताएं मुझे, डोमेन क्या आई है? इसकी इसकी डोमेन आई है वो, ओपन ब्रैकेट अच्छा, जीरो ओपन ब्रैकेट, जीरो ओपन ब्रैकेट, हाँ, जीरो जीरो टू जीरो, इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी, ठीक हो गया, ये इसकी डोमेन आ गया है। और रेंज क्या आई है? रेंज क्या आई है? आर यू हियर? और पॉजिटिव रेंज नंबर। क्या आई? जी जी जी, पॉजिटिव नंबर, ओके, यानी कि जीरो है इसके अंदर इंक्लूड। आप कहना है कि जीरो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, जीरो ऐसे आप बोल दो ना, जीरो इंक्लूड इसके अंदर है, जीरो सर टू इसकी भी इन्फिनिटी। जो इसकी जो रेंज है वही इसकी डोमेन है, वही इसकी रेंज है। हाउ? जीरो इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर जीरो है। जब आप देखें ना, वन में से वन निकालेंगे तो जी क्या जी आंसर आएगा, जीरो। जी, बस इसका क्लोज इंटरवल आ जाना ना एक साइड पे। हाँ जी, ठीक हो गया। अब हम जो मतलब काशिफ से क्वेश्चन नहीं था और अब वो हम करते हैं अब, ठीक है। वो तो बिल्कुल ही इजी है, यानी कि y है, तो y लेस देन एंड इक्वल टू x का स्क्वायर है। तो अब आप देखें कि हमारी इनपुट जो होती है वो x वाली होती है, तो x क्या होता है कि मतलब जो हम इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट दे होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जब जीरो पुट करेंगे तो वो क्या आंसर आएगा, बताएं? जीरो सर। हाँ, जीरो आएगा। जीरो ही अच्छा, तो हाँ जी, तो जब आप वन पुट करेंगे तो वन आएगा। आएगा। जब आप इसके अंदर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जब आप इसके अंदर टू पुट करेंगे तो फिर, फोर आएगा। फोर, जी, 4 आएगा। हाँ, 3 9, 9। ठीक हो गया। जब आप इसके अंदर आप चलो ठीक है, ये तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जब आप इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो, फिर भी पॉजिटिव आएगा। सर इसमें इनक्वालिटी का कोई इशू नहीं। नो, कोई नहीं इशू। फिर इसे नेक्स्ट वाला करवा दें प्लीज। सर आपने कितना सा अब करवाया? अच्छा, नेक्स्ट वन वाला कौन सा कह रहे हैं आप, ये वाला?
यस ये वाला। अब ये कह रहे हैं कि x है लेस देन 2 है एंड y इक्वल टू 3 है, ठीक है। आपने x वाली वैल्यू वो पुट करनी है जो 2 से छोटी है, ठीक है। और y हमारा 3 होना चाहिए, ये इसमें ये कह रहे। अब आपने इसकी डोमेन चेक करनी है, डोमेन या रेंज चेक करनी है, यानी कि 2 से आपने छोटे ही नंबर पुट करने हैं, ठीक है। 2 से छोटा वो 0 और 1 है। हाँ माइनस जी, वाले भी हैं। 0 और 1 उसके पीछे भी है, -1 -2 -3 -4 इस तरह, मतलब उसके नीचे सारे हैं, ठीक है। तो इसकी आपने सर डोमेन तो बता देनी, इसकी डोमेन फिर क्या आएगी। 2 से छोटे क्या होते हैं, जब आप बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस लेकर क्या है, इनफिनिटी माइनस टू टू इनफिनिटी टू से कहें कि 2 इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी डोमेन फिर क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, सॉरी रेंज क्या आएगी फिर इसकी। अरे कोई फंक्शन ही नहीं है तो इसकी रेंज कैसे पता चलेगा। वेरी गुड। तो वो कह रहे हैं कि एंड y इक्वल टू 3, तो y की क्या आएगी, 3 बस थ्री। आएगी, यानी कि ये आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू 3। अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो वो यही है, जाहिर है यही आएगी। जी सर जी लग गई समझ। जो भी वैल्यू अब पुट करनी हम है करेंगे थ्री। क्वेश्चन नंबर जी। जी सर जी एज वाला कर दें। 3 वाला करना है अभी, कौन सा करवाना चाह रहे हैं। सर एज एज बराबर यानी एज पार्ट सर एज कह वाला। रहे हैं। 8 पार्ट कह रहे हो। यस सर जी। ओके, वो कह रहे हैं कि y नॉट इंक्लूड है x है, ठीक है। y x के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, यानी कि अब जो भी आप पुट करेंगे x की वैल्यू, तो वो y के अंदर नहीं आएगी, यानी कि मतलब रिलेट ही नहीं कर रहा। तो मतलब आपने जो पुट करना है इसके अंदर, तो मतलब वो देख, चले मैं आपको करवा ही देता हूँ, मतलब नोट पे सर जी करवाता लग हूँ गई आपको। समझ। सर जी क्या मतलब यानी कि जी। जो हमने एक्स की वैल्यू देनी है ना वो वाई की नहीं आ सकती, उसके उल्टी है। हाँ जी, सर आप उल्टा कर आएगी दे। ये सीन। कर दूं। यस। ओके, एक मिनट मेरे ये ओपन कर लूं। क्या था, y नॉट इक्वल टू x, ठीक हो गया। यस सर। हाँ जी, तो अब आपने फिर क्या डोमेन है नहीं चेक करते हो, तो डोमेन जब आप पुट करेंगे इसके अंदर 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे पहले, ठीक है। x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 0 ही। जब इसके अंदर आप पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, फिर मानना हाँ चाहिए। तो जब इसके अंदर मतलब इस तरह आप जब भी पुट करेंगे तो क्या क्या आंसर आता जाएगा। जो जो पुट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल, जो जो पुट सर करते हैं वो आंसर जी। सर डोमेन और रेंज जो फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता था 2x + 1/2, दोनों तरफ फार्मूला यूज करते थे। मतलब कौन सा आप फार्मूला कह रहे हैं, 2x × 1, ये मतलब कुछ समझा नहीं आपकी बात। 2 होता था 2 × x + 1/2। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सर मैं खुद क्वेश्चन करती रही हूँ। ये वाला कह रहे हैं आप। कौन सा? मुझे आप कहीं मुझे बताएं ना, कौन सा कह रहे हैं कि मतलब कौन सा फार्मूला है इस बुक के अंदर है कोई। मुझे तो कोई नहीं इस तरह का कोई फार्मूला लगा। इन्होंने खुद बना लिया होगा। नहीं, इस तरह नहीं कहते, मतलब कोई क्या पता कोई हो, बताओ, मैंने तो अभी फिलहाल देखा नहीं नहीं पढ़ा कभी इस तरह नहीं का कोई कोई सुना है। फार्मूला। सर मैं आपको सुना है स्पॉट आपने। करके बताऊंगी, आपको रजिस्टर पे क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। कब की बात है। मेरे चले ठीक है, टीचर की चले बुक ठीक का। है, चुप करें चुप करें, मैं आपको करवाता हूँ।
सर जी आप कह रहे हैं 1 पुट करना है और 1 आ जाना है, 2 पुट करना है 2 आ जाना हाँ है, जी, तो ऐसे तो इसकी रेंज और डोमेन के मतलब जो ऐसे भी तो पुट करेंगे आंसर वही आता जाएगा, तो इसकी क्या आएगी? रेंज, ऐसे तो रेंज डोमेन में डोमेन क्या आएगी? सर जी ऐसे सारे तो रियल नंबर डोमेन इसके अंदर पुट हो सकते हैं, सारे रियल नंबर इसके अंदर पुट हो सकते हैं, और रेंज भी, फिर उसकी रेंज क्या आएगी? ये डोमेन है ना, डोमेन सारे रियल नंबर आ सकते हैं, जो भी पुट करें आंसर तो आएगा, और इसकी रेंज भी फिर कुछ ना कुछ तो आएगी ना, रियल तो नंबर रेंज ही भी है। फिर यही आएगी, तो मतलब फिर कंडीशन तो गलत होगी, यानी y इज नॉट इक्वल टू x, ये फिर कंडीशन तो नहीं ना हुई तो वाई की कंडीशन कौन सी कैसे? वैल्यू दी हुई है? जी। और बाबा ये देखिए ना, उन्होंने कौन सा मतलब इधर कहा हुआ है कि ये मतलब इस तरह होगा, ये बोल रहे थे कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द रिलेशन डब्ल्यू ऑन, और यानी कि जो होल नंबर है वो मतलब रियल नंबर है, ठीक है, गिवन बाय एक्स डब्ल्यू वाई, तो आपने ये एक्स और वाई आपने फाइंड करना है, ठीक है, इफ ये वाले फंक्शन है, ठीक है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि कोई जो इनइक्वालिटीज हैं वो भी इसके अंदर कुछ भी नहीं करती, और जो दूसरा है कि मतलब आपका जो मतलब कोई साइन है तो वो इसके अंदर कुछ भी नहीं करता, ठीक है। बस आपने ये बताना है उसकी डोमेन, मतलब आपकी इनपुट क्या हो सकती है और आउटपुट क्या आ सकती है, बस आपने ये चीज चेक करनी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब थर्ड बार क्वेश्चन है कि आपने इसके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, ग्राफ ग्राफ ऑफ ईच रिलेशन इन दी एक्सरसाइज 2, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसका सर ये ग्राफ स्किप बनाएंगे। करवाया हुआ सर जी, सर जी ये स्किप जी, करवाया मैम ने, ये स्किप करवाया है मैम ने, क्यों जी? कह रहे थे रहने दो ग्राफ वाला। मैं तो करवा देता हूँ, बहुत इजी है, मतलब सर जी मतलब हमें भी आप, आता है लेकिन ना मैम ने कहा नहीं करना। चले ठीक है जी, नहीं करना जी, नहीं करना, ओके जी, लकीर के फकीर हैं आप लोग। अच्छा, फोर वाला क्वेश्चन तो करवाया होगा ना, तो फोर वाले क्वेश्चन में कह जी रहे हैं दी इनवर्स, यानी कि आपने इनवर्स चेक करना है, तो वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर का कोई सेट है तो आपने उसका इनवर्स चेक करना है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है रियल, तो उसमें एक्स वाई पेयर है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हैं आर टू आर, यानी कि दोनों ही रियल नंबर से हैं, तो मतलब आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू 2x+1, तो आपने इसका इन्वर्स चेक करना है, तो वो इन्वर्स उन्होंने चेक किया तो वो ये वाला आया है, तो आपको पता चला है कि क्यों आया, कैसे आया ये, तो अब आपने वो मतलब बताना है मुझे, ठीक है। पहले मैं ही बताता हूँ, फिर आप बताइएगा कि मतलब वो किस तरह से आया। अब है हमारे पास, उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो ये है 2x+1 है, ठीक है, y इक्वल टू 2x+1 है, तो आपने उसका मतलब इनवर्स चेक करना है, तो इनवर्स में आप क्या करते हैं, आप कह लेते हैं कि x इक्वल टू y है, यानी कि आपको डोमेन को रेंज बना लेते हैं, और रेंज को क्या बना लेते हैं? डोमेन, ठीक है, और y क्या लेते हैं? y इक्वल है x के, ठीक है। तो अब आपने ये चेंजिंग कर ली, इधर क्या लें फिर x है, और इधर क्या लें फिर ये y है, तो आपने y को एक साइड पे लाना होता है, तो वो आप एक साइड पे लाएंगे, इधर मतलब 1 माइनस कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मोमो मेरे रजिस्टर कितने पे ने? जी जी, अब y इधर मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर आके क्या होगा? मतलब इधर वो आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी क्या आ गई है? इसकी इनवर्स है, इनवर्स आ गया है इसका फंक्शन का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब हम इसके अंदर वाला, तो जब आपने, सॉरी ये बस बताने ना जब ये, तो अब आपने उसकी अगेन वो वाला मेथड ही लिख देना, यानी कि जिस क्वेश्चन में उन्होंने सर बताया जी हुआ आप है, ठीक किधर है। से करवा रहे हैं सर जी, जी जी, आप किधर से समझा रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। किधर से, बुक से या नोटपैड से? नोटपैड से समझा रहा था, नोट समझा रहा था पहले तो, क्यों क्या पहले हुआ तो है? समझा रहे थे, हाँ मैंने जी, कहा सर जी अब तो बस फिर आप, हमें तो कुछ नजर नहीं है।
बाकियों को नजर आया था? नो सर। क्यों? उनको आ रहा है, लगता है सर आप बस लेफ्ट आपने हो वो गए हैं। लिखी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन आपने क्या क्या करना है कि मतलब ये वाला कोई फंक्शन है, ठीक है, यानी कि आपके पास अब R1 है, तो अब आपने उसमें ये चेंज करना है, मतलब यही करेंगे, ठीक है, सर इसका नहीं इन्वर्स नजर आ फाइंड करना रहा। है। आप ये आप लेफ्ट पता हो नहीं के किधर आए से- दोबारा से। अब हम सी वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सी वाला करते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेने, तो हमारी क्लास हो जाएगी मतलब पूरी, ठीक है। आज हमने बस 4 क्वेश्चन करने थे। y इक्वल टू 7x माइनस 10 है, तो अब हम इसको ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सर आपके हमारे क्वेश्चन पास नहीं है नजर आ क्वेश्चन y रहे। इक्वल टू 7x माइनस 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, सेट है, वो एक्स वाई है, वो बिलोंग कर रहा है दो रियल नंबर को, और वो फिर हम कहेंगे कि वो y इक्वल टू दिस वन है। तो आपने इसका इन्वर्स चेक करना है। तो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, डोमेन को रेंज में चेंज कर देते हैं और रेंज को डोमेन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू x, आपको पता है ना, x हमारी डोमेन है और y रेंज है, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है। अब इधर कहेंगे ये हमारा x है, x इज इक्वल टू 7y है, 7y माइनस, सर जी रिपीट कर दें प्लीज। ओके 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 हो गया, ओके हो गया। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कि सी वाला, ठीक है, उसमें हमारे पास R3 है, सर ये आवाज बहुत पर है। कट गई है। अब हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू 7x माइनस 10, तो अब हम उसका क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, तो वो इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है y इक्वल टू 7x माइनस 10 है, तो हम कहेंगे कि हमारी डोमेन इक्वल है रेंज के, रेंज इक्वल है डोमेन, ठीक है। तो x इक्वल टू 7y माइनस 10 है, तो अब हमने इसका मतलब फाइंड करना है, ठीक है। मतलब अब आपने यहाँ से y अलहदा कर लेना होता है, ठीक है। अब ऐसा करें कि 7y यहाँ रहने दें और इसको उस साइड पे ले देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और इधर y अकेला रह जाएगा, तो वो उस साइड पे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 ओवर 7। तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब आपने बता देना है उसी के अंदर, मतलब आप कहेंगे कि हमारे पास अब है उसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज पहले आ जाएगी, डोमेन बाद में आएगी, यानी कि x है वो बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर को, और R टू R है, यानी कि मतलब यही है, समझ लग गई है ना आपको, ठीक है। तो वो किसको आगे कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है y इक्वल टू x प्लस ओवर 7, बस, ठीक है। तो आपने बता दिया, इसके इक्वल था R3 के इनवर्स के, ठीक है, R3 के इनवर्स के इक्वल था, तो अब आपने बता दिया, ठीक है। बस ये हमारी क्लास इधर तक थी। अब मैं आपको होमवर्क असाइन करने लगा हूं, तो अब आपने वो मुझे मतलब क्लास वर्क कह लें, तो वो आपने मुझे करके दिखाना है, ठीक है। 10 मिनट रह गए हैं, सर वो तो पिछला फिर पेज हमने खोलिए, जी जी, पेज खोलिएगा, लास्ट वाला था। ओके।